हेलो एवरीवन। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने फार्माकोथेरापेटिक्स का यूनिट 2 स्टार्ट किया था। यूनिट 2 चैप्टर्स के नेम थे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमने स्टार्ट किया था यूनिट 2 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें मैंने बोला था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मीन्स हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। जैसे कि फर्स्ट हमने किया था, उसमें जो डिजीज था वो था हमारा हाइपरटेंशन। हमने हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ा था। हाइपरटेंशन का हमने डेफिनेशन, देन इसके एटियोपैथोजेनेसिस, इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था, डेफिनेशन, देन इसका हमने एटियोलॉजी पढ़ा था, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एंड मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है। तो ये इतने टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। तो अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो डिजीज आते हैं, सेकंड डिजीज आता है, आज हम कौन सा पढ़ेंगे, एंजाइना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंजाइना का बेसिक। तो एंजाइना मीन्स क्या होता है, एंजाइना ये एक टाइप का चेस्ट पेन होता है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा चेस्ट पेन है, जो कि कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म शोल्डर। ये हमारे जो लेफ्ट आर्म शोल्डर्स रहते हैं उसके पास में जो चेस्ट पेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं। तो एंजाइना भी जो है ये भी हमारा एक टाइप का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक डिजीज है। तो आज हम एंजाइना के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एंजाइना, जिसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एंजाइना पेक्टोरिस का बेसिक देख लेते हैं, मीन्स एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। तो सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस इन्वॉल्व द पेन इन द चेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंजाइना पेक्टोरिस जो रहता है वो क्या होता है, एक टाइप का पेन है। पेन है कहाँ पे होता है, हमारे चेस्ट वाले रीजन पे होता है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस रिफर टू द चेस्ट पेन टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म शोल्डर ड्यू टू लेस सप्लाई और मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एंजाइना मीन्स चेस्ट पेन होता है, बट ये चेस्ट पेन किस रीजन से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो क्यों होता है, लेस सप्लाई और मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स जैसे कि एंजाइना है तो ये हार्ट का डिजीज है। तो अगर जो हमारे हार्ट मसल है इनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, पेन अकर होगा, चेस्ट पेन अकर होगा। कहाँ पे होगा, जो भी हमारा लेफ्ट आर्म शोल्डर है उसके नियर में। तो एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स ये भी होता है, पहला होता है चेस्ट पेन होता है। सेकंड, चेस्ट पेन कहाँ पे होता है, हमारे लेफ्ट आर्म शोल्डर के पास। किस वजह से होता है, ड्यू टू लेस सप्लाई और मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन के वजह से। देन थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, angina is due to imbalance between the myocardial oxygen requirement and the oxygen supply। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट के लेयर्स की। हार्ट जो है वो हमारा 3 लेयर से बना है। कौन कौन से, फर्स्ट आता है हमारा एपिकार्डियम, सेकंड आता है हमारा मायोकार्डियम, और थर्ड आता है हमारा एंडोकार्डियम। तो इसमें से जो एपिकार्डियम रहता है ये हमारा फर्स्ट लेयर है। मायोकार्डियम जो रहता है ये हमारा मिडल लेयर है, एंड एंडोकार्डियम जो रहता है ये हमारा इनर लेयर है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मायोकार्डियम के बारे में। ये हमारे हार्ट का मिडल लेयर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंजाइना इज ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड द ऑक्सीजन सप्लाई। इट मीन्स हमारे हार्ट का जो भी मायोकार्डियम या हार्ट मसल्स है उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा, और जो हार्ट मसल्स है उनकी जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है
वो भी ज्यादा है, इट मीन्स हमारे हार्ट के मसल्स को जितने में अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है, मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से भी क्या होता है, एंजाइना होता है। तो हमने क्या पढ़ा, एंजाइना जो रहता है वो एक टाइप का चेस्ट पेन है। सेकंड आता है जो चेस्ट पेन रहता है वो कहाँ होता है, हमारे लेफ्ट आर्म शोल्डर के टूवर्ड्स होता है, पास में होता है। किस वजह से, लेस सप्लाई एंड मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन के वजह से। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इम्बैलेंस होता है किसका, जो भी हमारे हार्ट के मसल्स है उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मतलब उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसका अमाउंट क्या रहता है, इम्बैलेंस रहता है, मीन्स इम्प्रॉपर रहता है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड उसको सप्लाई नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। तो यहाँ पे हमने एंजाइना का बेसिक हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड आता है हमारा टाइप्स ऑफ एंजाइना, मीन्स एंजाइना कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप के एंजाइना होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टेबल एंजाइना, सेकंड आता है हमारा अनस्टेबल एंजाइना, थर्ड आता है हमारा वेरिएंट एंजाइना, फोर्थ आता है हमारा माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। तो इतने टाइप्स के हमारे एंजाइना होते हैं। तो इन शॉर्ट हम एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्टेबल एंजाइना क्या होता है। तो अगर मैं स्टेबल एंजाइना की बात करूं तो यहाँ पे चेस्ट पेन तो होता है, बट यहाँ पे कैसे बोला है, स्टेबल है। इट मीन्स जो स्टेबल एंजाइना रहता है वो किसके वजह से होता है, अकर ड्यू टू स्ट्रेस की वजह से या फिर हैवी एक्सरसाइज की वजह से। अगर जो भी पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है या फिर टेंशन है किसी भी रीजन से और बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, जो भी हमारे हार्ट के मसल्स रहते हैं उनको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा वर्क करने की वजह से जो भी हमारे हार्ट मसल्स है उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता। तो हमें कौन सा एंजाइना होता है, स्टेबल एंजाइना होता है। और ये जो स्टेबल एंजाइना रहता है ये स्टॉप हो जाता है विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर रेस्टिंग। मीन्स स्टेबल एंजाइना जो रहता है वो किस वजह से होता है, जब कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेता है या फिर बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सरसाइज हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर लेता है, तो उस टाइम पे स्टेबल एंजाइना होता है। और जो स्टेबल एंजाइना रहता है वो जैसे ही पर्सन रेस्ट कंडीशंस पे आता है या फिर रेस्ट पोजीशन पे आता है तो वो विद इन अ मिनट ठीक हो जाता है। सेकंड क्या आता है हमारा, अनस्टेबल एंजाइना आता है। अब अनस्टेबल एंजाइना मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टेबल एंजाइना रहता है हमारा विद इन अ फ्यू मिनट ठीक हो जाता है, और जो अनस्टेबल एंजाइना रहता है ये जल्दी ठीक नहीं होता, और ये जो रहता है ना ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। इट मीन्स ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। इट मीन्स क्या होता है कि जब ये अनस्टेबल एंजाइना किसी पर्सन को होता है तो कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे भी हो सकता है, और ये लॉन्ग टाइम तक जो पेन रहता है वो बॉडी में मीन्स पर्सन को स्टार्ट रहता है। मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते कि कब पेन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और या फिर अगर हमको बहुत ही ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है तो हम अगर रेस्ट कर लेते हैं हाफ एन आवर तो ठीक हो जाएगा। ये अनस्टेबल एंजाइना ऐसा नहीं है। ये बोल सकते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइप का एंजाइना है। थर्ड आता है हमारा वेरिएंट एंजाइना। देखो वेरिएंट एंजाइना मतलब क्या आ रहा है, जैसे कि कोई पर्सन है और वो रेस्ट कर रहा है, इट मीन सो रहा है या फिर रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो जो वेरिएंट एंजाइना रहता है ना ये पर्सन को या तो हो सकता है मिड नाइट में आए, मिड नाइट में चेस्ट पेन हो सकता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग हो सकता है। उस टाइम पे पेशेंट को जो चेस्ट पेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं। मीन्स वेरिएंट एंजाइना से जो भी पेशेंट सफर करेगा हो सकता है उसका चेस्ट पेन मिड नाइट में हो या फिर अर्ली मॉर्निंग हो सकता है। देन फोर्थ आता है हमारा माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना से याद रखो, वेस्कुलर मीन्स क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स, और माइक्रो मीन्स क्या होता है, हमारा स्मॉल। हमारे जो भी हार्ट है, हार्ट में बहुत सारे हमारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स।
तो उसमें क्या रहता है, डिजीज हो सकती है। तो माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना में क्या होता है, जो भी हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स रहते हैं उसमें हो सकता है किसी भी टाइप के क्लॉट प्रेजेंट हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से जो चेस्ट पेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ एंजाइना देख लिया, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना एंड माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। देन नेक्स्ट आता है हमारा एटियोपैथोजेनेसिस। एटियोपैथोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था कॉजेस। इट मीन्स जो भी एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है वो कौन से रीजन से हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारे बॉडी में, तो उसके कॉजेस हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, angina is related to limited blood flow in a coronary artery, hence also called the coronary artery disease। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी का मतलब क्या होता है। कोरोनरी आर्टरी का मतलब होता है ऐसे ब्लड वेसल्स that supply the oxygenated blood to the heart muscle। इट मीन्स जो भी हमारी कोरोनरी आर्टरी रहती है वो ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट मसल तक सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी एंजाइना है ये किससे रिलेटेड है, हमारे लिमिटेड ब्लड फ्लो इन अ कोरोनरी आर्टरी, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी जो रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है हमारे हार्ट मसल्स को, बट अगर कोरोनरी आर्टरी में ही प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट नहीं रहेगा, इट मीन्स लिमिटेड रहेगा, जितने हमारे हार्ट मसल्स को चाहिए उतना नहीं है, उससे भी कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। तो एंजाइना का एक कॉज क्या है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के वजह से भी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे हार्ट को सप्लाई नहीं होगा, तो उस वजह से भी क्या होगा, हमको एंजाइना हो सकता है। देन सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, an imbalance in a myocardial oxygen supply and the demand। मीन्स जो भी हमारे हार्ट के मसल्स हैं, अगर हार्ट के जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जितना वो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं उतना अगर हम ऑक्सीजन उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो उनका बैलेंस है वो बैलेंस प्रॉपर नहीं रहेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इट मीन्स इम्प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन उसको सप्लाई होगा, तो इस वजह से भी हमको क्या हो सकता है, एंजाइना हो सकता है। देन थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब हम समझ लेते हैं सबसे पहले। अब एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स क्या होता है, जो भी हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी में क्या रहता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है। इट मीन्स कोरोनरी आर्टरी में एक्सेस अमाउंट ऑफ जो फैट रहते हैं वो डिपोजिट होने लगते हैं। मीन्स वहां पे ऐसे जो भी कोरोनरी आर्टरी रहेगी वहां वो जो ब्लड वेसल्स रहेगा उसपे बहुत सारे फैट जो है वो कलेक्ट होने लगते हैं। तो कलेक्ट होने की वजह से जो भी हमारा ब्लड सप्लाई वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो ये भी एक कॉज है हमारा एंजाइना का। देन फोर्थ आता है हमारा कोरोनरी वेसोस्पाज्म। तो वेसोस्पाज्म मीन्स होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो कंस्ट्रिक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे कि समझ लो कि ये एक टाइप का मेरा ब्लड वेसल है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अगर इसी को मैं एकदम ऐसे और भी ज्यादा पतला कर दूं तो क्या यहाँ से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो पाएगा, नहीं होगा। तो एंजाइना और किस वजह से होता है, कोरोनरी वेसोस्पाज्म के वजह से। मीन्स जो हमारी कोरोनरी आर्टरी रहेंगी अगर वो बहुत ही ज्यादा सिकुड़ती जाएंगी तो वहां से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक कॉज है किसका, हमारा एंजाइना का। देन नेक्स्ट आता है हमारा, angina is caused by the reduced blood flow to the heart muscle। Blood carries oxygen which heart muscles need to survive
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले हम 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो भी हमारे हार्ट मसल्स हैं, उनको प्रॉपर सर्वाइव होने के लिए या फिर प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन है तो वो प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं। बट अगर जो भी हमारे हार्ट मसल्स है, उनका जो ब्लड फ्लो है अगर वो रिड्यूस हो गया, इट मीन्स प्रॉपर अमाउंट में उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है, तो जो हमारे हार्ट मसल्स है वो प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी क्या होता है, एंजाइना होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट में, व्हेन हार्ट मसल इज नॉट गेटिंग द सफिशिएंट ऑक्सीजन इट कॉजेज अ कंडीशन कॉल्ड द इस्चेमिया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो भी हमारे हार्ट मसल्स हैं, अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस्चेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्चेमिया बोलते हैं। मीन्स 2 डिफरेंस यहाँ पे आप समझ लो कि एंजाइना मीन्स क्या होता है, चेस्ट पेन होगा, बट चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है, सफिशिएंट ऑक्सीजन जो हमारे हार्ट मसल्स है उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस्चेमिया बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एंजाइना और इस्चेमिया ऑलमोस्ट कोरिलेट करते एक दूसरे से। मीन्स अगर एंजाइना हो रहा है तो इस्चेमिया के वजह से हो रहा है। यहाँ पे हमारा एंजाइना का एटियोपैथोजेनेसिस खत्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना। मीन्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है हमारा साइन एंड सिम्टम। मीन्स अगर किसी पर्सन को एंजाइना हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम दिखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि एंजाइना मीन्स होता है चेस्ट पेन, तो सबसे पहले उसको चेस्ट पेन होगा। सेकंड क्या होगा, जो भी पर्सन है उसको स्वेटिंग मीन्स पसीना बहुत ही ज्यादा आएगा। थर्ड क्या होता है, फटीग, मतलब उसको एकदम ज्यादा थका थका फील होगा, ऐसा लगेगा कि उसने बहुत ही ज्यादा काम किया है। देन वीकनेस होगा, उसको कमजोरी फील होगी। नेक्स्ट होगा ब्रीथलेसनेस, यहाँ पे पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है हार्ट मसल्स को। नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मीन्स होता है द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट मसल पंप, the amount of blood the heart pump in a per minute। मीन्स पर मिनट में हमारे जो भी हार्ट मसल्स है वो कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप कर रहे हैं। मीन्स वेंट्रिकल से फिर आर्टरी में ब्लड जाता है, तो कितने अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहे हैं पर मिनट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर प्रॉपर अमाउंट में हमारे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो जो भी हमारा हार्ट मसल्स है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, तो वहां पे उसका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इनडाइजेशन, मीन्स जो भी हम खाएंगे उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट बर्न। हार्ट बर्न मीन्स ऐसा लगेगा कि हमको जलन हो रही है। नेक्स्ट आता है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मीन्स होता है घबराहट। देन एब्डोमिनल पेन होगा हमको। तो ये सारे आते हैं हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना। मीन्स एंजाइना अगर किसी पर्सन को हुआ है तो उसके बॉडी में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हमको दिखेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना मीन्स क्या होता है, जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो विदाउट मेडिसिन करना है हमको। विदाउट मेडिसिन करना इट मीन्स कि सोचेंगे कि एंजाइना हुआ है, चेस्ट पेन हो रहा था, विदाउट मेडिसिन हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि हम मेडिसिन तो खा रहे हैं लेकिन हमें प्रॉपर अमाउंट में जो भी हमारी लाइफस्टाइल है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। स्मोकिंग वगैरह ये सब हमको नहीं करना, हाई फैट इंटेक, सॉल्ट इंटेक ये सब नहीं करना है। तो इन सारी चीजों का भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। तो ये हमारे आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमारा, स्मोकिंग सिसेशन। स्मोकिंग सिसेशन मतलब होता है स्टॉप द स्मोकिंग, मीन्स हमको स्मोकिंग नहीं करना है। सेकंड आता है हमारा अवॉइड द अल्कोहल कंजम्पशन, मीन्स हमको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, उसको भी अवॉइड करना है। थर्ड आता है हमारा वेट लॉस, हमें अपने बॉडी का वेट बहुत ही ज्यादा नहीं करना है, वेट को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है।
देन फोर्थ आता है हमारा रिडक्शन इन अ कोलेस्ट्रॉल इंटेक, मीन्स जो भी हाई फैट इंटेक है, अगर हम फैट का एक्सेस अमाउंट में कंजम्पशन डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो वो जाके हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लगता है और वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो हमें जो भी कोलेस्ट्रॉल का इंटेक है वो हमको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस डाइट एंड द न्यूट्रिशन, मीन्स जो भी हम डेली बेसिस पे जो भी हम डाइट ले रहे हैं या फिर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हमको प्रॉपर लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, जो भी हम फूड में जो भी सॉल्ट हम यूज करते हैं उसको हमें एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना है, मीन्स जितना हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना, और अगर आप नहीं खाएंगे तो भी वो चलेगा, तो इसलिए हमको सॉल्ट भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मीन्स जैसे कि अगर हमको एंजाइना नहीं हुआ था उसके पहले हम कुछ भी खाते थे, कभी कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते थे, किसी भी टाइप के ऑयल्स वगैरह फूड यूज करते थे, तो ऐसा हमको नहीं करना। अगर एंजाइना हो गया तो हमको प्रॉपर डेली बेसिस पे हमको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, देन योगा करना है, और जो भी हम न्यूट्रिशन जो भी डाइट हम ले रहे हैं उसमें देखना है कि कोलेस्ट्रॉल, सॉल्ट ये सब हायर अमाउंट में प्रेजेंट ना रहे, तो इन सभी चीजों का हमको ध्यान रखना है। अब आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना, मीन्स हमने तो पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखा, अब हमको देखना है जो भी एंजाइना है उसको हमको किससे ट्रीट करना है, थ्रू द मेडिसिन, मीन्स हमें मेडिसिन को कंज्यूम करना है एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले आता है हमारा नाइट्रेट, मीन्स नाइट्रेट ये एक टाइप का मेडिसिन है जो कि एंजाइना को ट्रीट करता है। तो हम देख लेते हैं कि नाइट्रेट करता क्या है। सबसे पहले आता है हमारा नाइट्रेट वर्क एज अ वेसोडाइलेटर्स एंड द आर्टियल डायलेटर, मीन्स जो हमारा नाइट्रेट मेडिसिन है वो क्या करता है, वेसोडाइलेटर करता है, मीन्स जो भी हमारे ब्लड वेसल्स रहते हैं उसको डायलेट कर देता है, उसकी साइज को चौड़ा कर देता है, एंड जो भी आर्टरीज रहती है, आर्टरीज में जो भी क्लॉट फॉर्मेशन रहता है उसको हटा के जो भी आर्टरीज रहेंगी उसको डायलेट कर देता है, इट मीन्स उनकी साइज को चौड़ा कर देता है। By dilating the blood vessel of the heart, nitrate can reduce the stress on the heart by improving the blood flow to the heart muscles. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो नाइट्रेट रहता है वो वेसोडाइलेटर और आर्टरियल डायलेटर तो कॉज करता है, तो यहाँ पे वेसोडाइलेटर और आर्टरी को डायलेट करने से जो भी हमारे हार्ट का जो भी स्ट्रेस है, इट मीन्स हार्ट को जो ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो वो क्या होता है, रिड्यूस हो सकता है, इट मीन्स हार्ट अपना फंक्शन प्रॉपर कर सकता है बाय इम्प्रूविंग द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। कैसे हार्ट अपना फंक्शन प्रॉपर कर सकता है, जब हम हार्ट मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई करेंगे तो उसमें कौन से मेडिसिन आते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो नाइट्रेट क्या करता है, नाइट्रेट जो रहता है वो वेसो डायलेशन कॉज करता है और आर्टियल डायलेशन कॉज करता है, इससे जो भी हमारे हार्ट मसल्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई होगा, और ब्लड सप्लाई होगा तो जो भी हार्ट मसल्स है वो अपना फंक्शन प्रॉपर करेंगे। देन सेकंड ड्रग कौन से आते हैं हमारे, एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग का फंक्शन क्या है, सबसे पहले एंटी प्लेटलेट ड्रग वर्क बाय डिक्रीजिंग द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इनहिबिटिंग द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन का मतलब होता है क्लॉट फॉर्मेशन, इट मीन्स जो भी हमारे ब्लड वेसल से अगर वहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएंगे, तो उसको इनहिबिट करने के लिए, इट मीन्स उसको ब्लड वेसल से हटाने के लिए हम लोग कौन से ड्रग लेते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग लेते हैं। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं प्लेटलेट का एग्रीगेशन एंड इनहिबिट करते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो इसमें एग्जांपल्स में कौन से ड्रग आते हैं, एस्पिरिन। एस्पिरिन को हम लोग ब्लड थिनर्स भी बोलते हैं, मीन्स ये ब्लड क्लॉट होने नहीं देते और ब्लड को थीन कर देते हैं, जिससे जो भी हमारा ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर अमाउंट में होता है। देन थर्ड ड्रग आते हैं हमारे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ये क्या करते हैं, these drugs reduce the workload of the heart and the blood vessels, causing the heart to beat slowly and with the less force.
अब जो बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स में हमारे जो प्रोप्रेनॉल, ये सारे जो ड्रग्स आते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारे हार्ट का वर्कलोड है, इट मीन हार्ट को प्रॉपर ब्लड पंपिंग करने में या फिर प्रॉपर फंक्शन करने में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है उसको क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करके। तो ये हमारे जो प्रोप्रेनोलॉल है ये ड्रग करते हैं। देन फोर्थ आते हैं हमारे सर्जरी। सर्जरी में बी रिकमेंडेड इफ द मेडिसिन्स आर नॉट हेल्पिंग टू कंट्रोल द एंजाइना। Two main types of surgery for the angina pectoris are first coronary angioplasty and second is the coronary artery bypass surgery. अब जैसे कि हमने 3 ड्रग देखा, नाइट्रेट देखा एंड बीटा ब्लॉकर्स देखा, तो लास्ट ऑप्शन आता है हमारा सर्जरी का। अगर ये सारे ड्रग है वो प्रॉपर अमाउंट में वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास किसका आता है, सर्जरी का आता है। मीन्स हम सर्जरी तब रिकमेंड करते हैं जब मेडिसिन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है टू कंट्रोल द एंजाइना, मीन्स एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। तो कितने टाइप की सर्जरी होती है, तो फर्स्ट आते हैं हमारे कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा ब्लड वेसल है, ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से ये कंस्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं। तो जो कंस्ट्रिक्ट है मीन्स ये ब्लड वेसल्स को हमको क्या करना है, और डायलेट करना है, मीन्स और चौड़ा करना है। तो हम क्या करते हैं, थ्रू द मेडिकल डिवाइस, यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप रहता है उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं, जिससे ये जो भी वॉल रहेंगी ब्लड वेसल्स की वो डायलेट हो जाती है, मीन्स चौड़ा हो जाता है। तो इससे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो जाता है। सेकंड आता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी आर्टरी रहती है, आर्टरी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से जो भी आर्टरी रहेंगी वहां पे जो भी टिश्यू या सेल्स रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए हमको वहां पे दूसरा आर्टरी अटैच करना होता है जो हमारे हार्ट मसल से डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो वहां पे हम एक हेल्दी और प्रॉपर जो आर्टरी फंक्शन करे वो हम अटैच करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।